नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल ऋषि ज्ञान माला में। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी दिवस पर भाषण। आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षकों और मेरे सभी मित्रों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप में दिया गया। हिंदी हमारे दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। किंतु फिर भी बड़े दुख की बात है कि हिंदी अपने ही देश में अपने ही बेटे बेटियों से अपमानित होती है। हिंदी के ही देश में यह सुनना कि हिंदी तो पानी पूरी बेचने वालों की भाषा है, अंतर्मन को आहत कर जाता है। साल 1899 लॉस एंजल्स, अमेरिका, हमारी ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष स्वामी विवेकानंद जी से एक अमेरिकन ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूँ। अमेरिकन को लगा स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, इसीलिए हिंदी में जवाब दे रहे हैं, पर उस अमेरिकन को टूटी फूटी हिंदी आती थी। तो अगला सवाल उसने हिंदी में पूछ लिया, भारत से यहाँ आकर कैसा लग रहा है। इस बार स्वामी जी ने उसे अंग्रेजी में उत्तर दिया, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज़ ब्यूटीफुल। अमेरिकन ने कहा, मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल किया तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब हिंदी में पूछा तो आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, ये क्या पहेली है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जब तुमने अपनी मातृभाषा में सवाल किया तो मैंने अपनी मातृभाषा में उत्तर दिया, लेकिन जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में प्रश्न पूछा तो मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में उत्तर दिया। 123 साल हो गए इस बात को, लेकिन स्वामी जी की बात को हम आज तक नहीं समझ पाए। हम नहीं समझ पाए कि ओछी राजनीति का पहला षड्यंत्र यही है कि हमें टुकड़ों में बांट दिया जाए, कभी जाति के नाम पर, तो कभी क्षेत्र के नाम पर, तो कभी भाषा के नाम पर। अब ये हमें तय करना है कि राजनीति के निहित स्वार्थों की भेंट चढ़ जाएंगे या अपनी इस भूल को सुधार कर हिंदी के इतिहास में एक नई क्रांति लाएंगे। आज मुझे क्रांति पिता स्वामी दयानंद सरस्वती का एक कथन याद आ रहा है, भूल करना बुरा नहीं है, भूल करते रहना बुरा है। जाने अनजाने मैं और आप भाषा के नाम पर बंटने की भूल करते चले आ रहे हैं। हमारा देश विभिन्न भाषाओं और बोलियों का देश है, विभिन्नता में भी एकता का प्रतीक रहा है। फिर भाषा और बोलियों के नाम पर देश क्यों बटा? ये भाषावाद आया कहाँ से? तो आइए जानते हैं ये भूल शुरू कहाँ से हुई, ये बंटवारा, ये नीति क्या थी, ये योजना क्या थी, या यूं कहें कि ये षड्यंत्र कहाँ से शुरू हुआ। तुम्हारी भाषा छोटी, मेरी बड़ी, एक वाक्य भाषा विवाद की जड़ है। भाषा केवल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, हर भाषा के तार उसकी संस्कृति, साहित्य और इतिहास से भी जुड़ते हैं। जैसे ही हमने किसी भाषा को छोटा कहा, उसके साथ जुड़ी उस संस्कृति को छोटा कह दिया, साहित्य को छोटा कह दिया, इतिहास को छोटा कह दिया, और वो भाषा बोलने वाले इतिहास पुरुषों को, उस भाषा में जन्मी उन सभी विलक्षण प्रतिभाओं को छोटा कह दिया। यदि कोई हिंदी बोलता है, अवधी भी बोलता है, तो ये दोनों ही उसकी मातृभाषाएं हैं। आपने हिंदी अवधी पर कीचड़ उछाला तो उसके छींटे बाबा तुलसीदास जी पर भी पड़ते हैं, दिनकर व महादेवी वर्मा पर भी पड़ते हैं।
यदि व्रज भाषा को छोटा कहा तो आपने सूरदास, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी सभी को छोटा कह दिया। आपका उछाला हुआ कीचड़ इन सभी महान विभूतियों की कीर्ति को भी मैला करता है। सोचिए, दुनिया की सभी भाषाओं का अपना अलग विलक्षण सौंदर्य है। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी बोलने वाले केवल पानी पूरी बेचते हैं। इतनी छोटी सोच आखिर आती कहाँ से है? हिंदी की तुलना में अंग्रेजी को श्रेष्ठ बताने वालों से मेरा निवेदन है कि हिंदी तेलुगु या हिंदी मराठी के नाम पर मत बांटिए हमें। 1835 यही वो समय था जब अंग्रेजी की कसौटी पर हिंदी भाषाओं को कम आंका गया था। भाषावाद का बीज तभी बोया गया था। इस बीज को खाद पानी दिया कांग्रेस ने। 1917 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि देश की स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा, यानी यूरोपियन मॉडल, एक भाषा एक देश की तर्ज पर। यहीं से भारत में भाषावाद की विषवेल पनपनी शुरू हो गई। दुर्भाग्यवश कांग्रेस की इस योजना को महात्मा गांधी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया, लेकिन डार्क कमीशन, जो कि नए राज्यों के गठन के लिए बनाया गया था, उसने 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिख दिया कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो सैकड़ों बोलियों और भाषाओं वाले इस देश में भाषावाद जंगल में लगी आग की तरह फैल जाएगा और उसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। भाषा के नाम पर विभाजन की मांगें लगातार उठती रहेंगी, ऐसा डार्क कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। पंडित नेहरू और सरदार पटेल 1947 से पहले भाषाई राज्यों के पुरजोर समर्थक थे, लेकिन विभाजन की त्रासदी देख उन्होंने अपनी राय बदल दी। 1952-53 में जो हुआ वो ना होता तो ज़्यादा बेहतर होता। पोट्टी श्री रामुलु एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे। 1952 में उन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य बनाने को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन के 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू घबरा गए, उनको झुकना पड़ा और 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। और इसके बाद भाषा के ही नाम पर एक के बाद एक कई राज्य बनते चले गए, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, त्रिपुरा इत्यादि। देश जितना भाषाओं के नाम पर बंटता जा रहा है, भाषाओं के बीच, समाज के बीच वैमनस्य और क्षेत्रवाद उतना ही बढ़ता जा रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। भाषाएं या माताएं छोटी या बड़ी नहीं होती, मेरी या तुम्हारी जरूर हो सकती हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पूजनीय है और मेरी माँ मेरे लिए, लेकिन जब हम एक दूसरे के सामने आ जाएं तो अच्छा होगा तुम मेरी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लो और मैं तुम्हारी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लूँ। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान है। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखना ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हिंदी है हम वतन है नारे का सदैव सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।